Hello everyone. Today we are going to continue the lecture of tenses. In the previous lecture, we have learned about the continuous present tense. Now we will learn continuous past tense, चालू भूतकाळ. Here we have few sentences. I was reading a book. मी एक पुस्तक वाचत होते. मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी. इसमें क्या है, बस हमने पिछली जो क्लास है उसमें प्रेजेंट के मतलब वर्तमान के जो है अभी अभी जो चालू है उसमें उस काल में देखा था. तो उसमें हमने जैसे कि ह जो है ह अक्षर है आपको ध्यान में रखना है. जैसे कि हिंदी में था पढ़ रही है, पढ़ रहा है ना. जैसे हमने लास्ट में ह का उपयोग किया था वैसे ही मराठी में भी किया था कि आहे, वाचत आहे, है ना. मी एक पुस्तक वाचत आहे, है ना, ऐसे किया था. तो वो जो आहे, आहोत, आहात वो जो था वो बस हमने प्रेजेंट में या वर्तमान में यूज़ किया, उपयोग किया. अभी हमें यहाँ पे चेंज करना है. पास्ट में जाएगा तो होते यूज़ करना है. होते, होता, होती, होतो, ये जो है ये से सब शब्द यूज़ करने हैं. तो देखते हैं ये कैसे कैसे होता है. अभी तो हमने क्या देखा है, पहला वाला फर्स्ट पर्सन है मतलब खुद के लिए कह रहे हैं. तो अगर खुद के लिए कहना है और वो फीमेल के लिए है, मेल के लिए है, अलग अलग होता है. तो वो कैसे होते हैं वो हम अगले एग्जाम्पल्स में आगे देखने वाले हैं. तो अभी के लिए ये देखते हैं कि ये जो दिया है वो फीमेल के लिए दिया है ना. हिंदी के सेंटेंस से हमें पता चलता है कि मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी मतलब लड़की के लिए. हम खुद क्या है, एक लड़की है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं कि मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी. अगर लड़का हो तो क्या बोलेगा तो वो आगे देखेंगे. Here we learn that if you want to make the continuous past tense from the present, then you will have to just remove the ahe helping verb and you will have to add the hote instead of ahe. Okay, just the change is ahe and hote. Ahe for present tense, continuous present tense, and hote, होता, होती, ये these are for past. Let's see more. This was this first sentence in the Marathi, that was मी पुस्तक वाचत होते. This is for first person singular and the gender is female. So if you are the female and you want to say anything in the past tense, continuous past tense, which is continuing in the past, and the action means the action is still going on in the past, and you want to say anything for yourself, then you will have to add the last word, means the our helping verb, which is होते. मी एक पुस्तक वाचत होते. Okay, when we will see the more examples like this, you will get the exact what I want to say you. The second sentence is she was cooking food in the kitchen. ती स्वयंपाक घरात अन्न शिजवत होती. वह रसोई घर में भोजन पका रही थी. She means ती. Was means होती. The last word in the Marathi sentence. Was means होती. Cooking means cooking food. Means अन्न शिजवत. Cooking शिजवत. Food अन्न. In the kitchen. Kitchen means स्वयंपाक घर. रसोई घर मतलब क्या होता है, स्वयंपाक घर. और in ये लगा है इसको. हाँ, for the in the kitchen it's is equals to स्वयंपाक घरात. स्वयंपाक घरात, स्वयंपाक घर, स्वयंपाक घरात.
किचन, इन द किचन। रसोई घर को क्या कहते हैं हम? स्वयं पाक घर। और रसोई घर में ऐसा लिखा है, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे? स्वयं पाक घरात, आत या आत यानी अंदर। भोजन माने अन्न, और पका रही मतलब शिजवत, थी मतलब होती। सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ते बागेत फुटबॉल खेळत होते। वे उद्यान में फुटबॉल खेल रहे थे। दे मतलब ते, वे, दे, इनको हम मराठी में ते कहते हैं। नाउ यू टेल मी दैट I have told you that they and we is for male and female, both the genders, in English and Hindi respectively. But in Marathi I have told you that we have two different pronouns for different genders, like for male, female, and one more thing, that is neuter also. We have a third gender also in Marathi, that is neuter. And what do you think? For what we are using this they? Try to find out. Right, this is, I think that you are right for now, that they is for male gender. ते pronoun is for male gender. ते बागेत फुटबॉल खेळत होते. उद्यान, बाग, उद्यान में बागेत, फुटबॉल को फुटबॉल ही कहेंगे, और खेल रहे मतलब खेलत। यहाँ पे क्या है? हिंदी में हम खेल रहा, खेल रही, खेल रहे ऐसे करते हैं, परंतु मराठी में मैंने कहा था कि कंटिन्यूस है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कोई भी हो, परंतु अगर कंटिन्यूस है, चालू है वो काल, अगर तो क्रिया अभी भी पूरी हुई नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं हम? त का जो सफिक्स है वही लगाते हैं, प्रत्यय जो है वो त लगाते हैं बस सभी में। फिर वो जेंडर कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फिर कोई भी प्रोनाउन आया हो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कोई भी, तो उसको हम जो वर्ब है, हमारा क्रियापद है, उसको तो ही लगाते हैं। Now let's move for the next sentence. The fourth sentence is we were watching a movie at that time. आम्ही त्यावेळी एक चित्रपट पाहत होतो. हम उस समय एक चलचित्र देख रहे थे. We means आम्ही, watching means पाहत. ing is for the verb that contains the ta suffix in the Marathi. A movie, एक चित्रपट. At that time, at that time means त्यावेळी, त्यावेळी, that means त्या, at that time त्यावेळी. हम मतलब आम्ही, उस समय मतलब त्यावेळी, समय मतलब वेळ, वेळ होता है, उस समय मतलब त्यावेळी, उस, त्या. एक चलचित्र, एक चित्रपट. देख रहे थे, पाहत होतो. Whenever you are using we, where, you will have to use आम्ही होतो in the Marathi. हम कर रहे थे, आम्ही करत होतो, मतलब हम थे, इसको कहेंगे आम्ही होतो, ओ की मात्रा के साथ. The child was crying because, the fifth sentence is, the child was crying because he was hungry. The child means मूल या फिर बाल कह सकते हैं अगर वो बहुत ही छोटा है, इन्फांट है तब.
बच्चा इसको कहते हैं बाळ. If the child is infant like very young, so we can call it the baal. The child was crying because he was hungry. The child means मूल, was means होते, crying रडत, because कारण, he ते, was होते, hungry भुकेले. Now you will say that he means तो in Marathi. He means तो. But I have already told you that in Marathi we use the three genders, and the child is in the is falls in the neuter category. Okay, the child falls in the neuter category. Means if you are saying about a child or any tree or home or body, I told you that these few words and many more are there which are in neuter gender. So the pronoun for that is like it is, like the child was, like it was. They, for the child you will have to use it in the Marathi, means ते भुकेले होते. You don't need to say it तो like he, just use ते because it is in neutral gender. बालक जो है, मैंने कहा कि वो हमारी मराठी में 3 जेंडर होते हैं, एक स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और एक नपुंसकलिंगी. जो छोटा सा बच्चा होता है उसको हम न्यूटर में पकड़ते हैं, मतलब स्त्रीलिंगी या पुल्लिंगी कह के नहीं बुलाते उसको, है ना, उस तरह से नहीं बुलाते. जैसे कि घर, पेड़ जो है उसको भी हम क्या करते हैं, मेरा, मेरी ऐसे नहीं कहते, तो माझे कहते हैं, जो थर्ड जेंडर की तरह यूज़ करते हैं उसको. तो इसीलिए हमने वह मतलब तो होता है तो उसको तो ऐसा मराठी में नहीं कहा, तो क्या कहा है, ते भुकेले होते. भुकेले मीन्स hungry. If you wanna say it was hungry, ते भुकेले होते. He was hungry, तो भुकेला होता. She was hungry, ती भुकेली होती. Okay. Now let's see some more examples with the different pronouns. कल 14 मार्च था, तो वह तब हमारे महाराष्ट्र में धूलिवंदन, जैसे हम उत्तर भारत में सब होली की शुभकामनाएं देते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में धूलिवंदन की शुभकामनाएं देते हैं. तो मेरी तरफ से सॉरी फॉर बिलेटेड बट सर्वांना धूलिवंदनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. कंटिन्युअस पास्ट टेन्स, चालू भूतकाळ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एकवचनी प्रथम पुरुष, मेल है मतलब पुल्लिंगी है. अगर आप लड़का हो, मेल हो, तो आपको खुद के लिए जो आपको वाक्य कहने हैं, जैसे कि मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, सो रहा था, बैठ रहा था, पानी पी रहा था, खा रहा था, तो अगर आपको ऐसे कहना है तो आप मराठी में उसको कैसे कह सकते हैं वो अभी देखेंगे. इफ़ यू आर अ मेल, देन हाउ विल यू express your thoughts or whatever you want to say in the continuous past tense. So you can say like this in the Marathi. Just I will tell you how to say it. मी पुस्तक वाचत होतो, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, I was reading a book. If you are a male, just use होतो
The remaining sentence will be the same for the male and female, but the last word, that is hoto, hote, is different. Okay, for the male, that is होतो. मी गाणं ऐकत होतो. मैं गाना सुन रहा था. I was listening to a song. जो मैंने अभी कहा कि आपको मैं सुन रहा था, मैं कर रहा था, मैं बोल रहा था, उसको आपको क्या करना है कि बस जो लास्ट का जो शब्द है हो तो करना है लड़के के लिए. अगर लड़की हो तो क्या है, होते आता है, मैंने जैसे पहले बताया था. परंतु अभी क्या आएगा, हो तो. लड़का है तो हो तो आएगा. रहा था के लिए आएगा हो तो. बाकी का जो वाक्य है वो समान रहेगा लड़का लड़की दोनों के लिए, बस जो लास्ट का जो है वो बदल जाएगा. थर्ड है, मी मित्रांसोबत बोलत होतो. मैं मित्रों से वार्तालाप या फिर बात कर रहा था. आई वॉज टॉकिंग विथ फ्रेंड्स. Our fourth sentence is मी बागेत फिरत होतो. मैं उद्यान में घूम अथवा विहार कर रहा था. I was walking in the garden. Fifth sentence is मी अभ्यास करत होतो. मैं पढ़ाई कर रहा था अथवा मैं अध्ययन कर रहा था. I was studying. कंटिन्यूअस पास्ट टेन्स, चालू भूतकाळ. फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर एकवचनी प्रथम पुरुष. फीमेल स्त्रीलिंगी. मी पुस्तक वाचत होते. मैं पुस्तक पढ़ रही थी. आई वॉज रीडिंग अ बुक. जस्ट सी हियर, व्हेन you are the female, if you are the female and saying a sentence for yourself, then use the last helping verb was means होते. आप लड़की है और आपके खुद के लिए यह वाक्य कह रही है तो आपको कहना होगा होते. रही थी, इसके लिए थी मतलब होते, एक ही मात्रा के साथ. सेकेंड सेंटेंस, मी गाणं ऐकत होते. मैं गाना सुन रही थी. आय वॉज लिसनिंग टू ए सॉन्ग. मी मित्रांसोबत बोलत होते. मैं मित्रों से वार्तालाप अथवा बात कर रही थी. आय वॉज टॉकिंग विथ फ्रेंड्स. फोर्थ सेंटेंस, मी बागेत फिरत होते. मैं उद्यान में घूम रही थी अथवा विहार कर रही थी, अथवा आप यह भी कह सकते हैं कि टहल रही थी. आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन. फिफ्थ सेंटेंस, मी अभ्यास करत होते. मैं पढ़ाई अथवा अध्ययन कर रही थी. आई वॉज स्टडिंग. नेक्स्ट, कंटिन्यूअस पास्ट टेन्स, चालू भूतकाळ. सेकेंड पर्सन सिंगुलर एकवचनी द्वितीय पुरुष मेल पुल्लिंगी. मतलब आप सामने वाले को जो बोल रहे हो उसके लिए यह वाक्य है. द पर्सन दैट इज हु इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टॉकिंग विथ हिम और हर, देन यू कैन यूज दिस सेंटेंसेस मीन्स सेकंड पर्सन. तू स्वयंपाक करत होतास. तू भोजन पका रहा था. यू वेर कुकिंग. अगर सामने वाला लड़का है, पुल्लिंगी है, तो आपको होतास ऐसे कहना चाहिए, आ की मात्रा के साथ. होतास, होतास. इफ द पर्सन in front of you are talking with him and he is a male, then you will have to say hotas, hotas in the end. Okay, where means hotas for the second person singular
and the gender is male. The sa suffix is necessary for the singular second person. If there is a girl or boy, anything, but the sa is necessary. Just the difference is in the ta. Okay, hotas is for male, and what is for the female we will see next in the next example. Okay, the second is तू साइकिल चालवत होतास. तू साइकिल चला रहा था अथवा तुम साइकिल चला रहे थे. दिस टू आर फॉर द एक वचनी द्वितीय पुरुष के लिए है. दोनों तरह से कर सकते हैं. यू वेर राइडिंग अ बाइसिकल. I think you all know these the meaning of these words in Marathi, Hindi and English. That's why I am not explaining about that, because I have already explained about it in the previous lecture. If you didn't watch that, then go and watch that video. I have added it in the playlist of grammar. Third sentence, तू पत्र लिहित होतास. तू पत्र लिख रहा था. यू वेर राइटिंग अ लेटर. तू खेळ खेळत होतास. तू खेल रहा था. यू वेर प्लेइंग अ गेम. फिफ्थ, तू झोप घेत होतास. तू सो रहा था. You were sleeping. Now here you will have to see one thing, that is घेत means taking. Okay, घेत means taking. But for the sleeping you can't say like that directly. तू झोपत होतास. So the little bit different here is you will have to add the घेत, which means the taking. Like you can say you are taking a nap, like that. You were taking nap, like that. तू झोप घेत होतास. तू सो रहा था. हिंदी में बताती हूँ कि घेत मतलब ले रहा था. तो जैसे कि तुम जो नैप होता है, छोटा सा जो हम थोड़ी देर के लिए जो सोते हैं उसको नैप बोलते हैं, कि तुम नैप ले रहे थे. या शब्द है वो आपको एक्स्ट्रा का ऐड करना पड़ेगा. कंटिन्यूअस पास्ट टेन्स चालू भूतकाळ, सेकंड पर्सन सिंगुलर एक वचनी द्वितीय पुरुष, फीमेल स्त्रीलिंगी. अभी यहाँ हमें क्या देखना है कि जो सामने वाला है वो अगर लड़की है, स्त्री है, तो उसको कैसे बोल सकते हैं पास्ट में. तो पिछली बार हमने क्या किया था, होतास आ की मात्रा के साथ यूज़ किया था. सो तो कंपलसरी है, इसलिए स जो है वो स लगाना ही है. होतीस, होतास, होतीस. रहा था, रही थी. होतास, होतीस. Here I am saying that if you are saying anything to the person in front of you, that is the female, so you will have to use the last word, that is hotis in the Marathi sentence. Okay, hotis with the e. होतीस. तू स्वयंपाक करत होतीस. तू भोजन पका रही थी. यू वेर कुकिंग. भोजन, स्वयंपाक. अभी आप बोलेंगे कि पकाना मतलब शिजवणे इन द मराठी, देन यू डोंट हैव टू से दैट स्वयंपाक शिजवत होतीस. अब ऐसा मत कहिए कि स्वयंपाक शिजवत होतीस, ऐसे नहीं कहते. तो हम कहते हैं कि अन्न शिजवत होती, ऐसे कह सकते हैं कि कुकिंग फूड. यू कैन से कुकिंग फूड मीन्स अन्न शिजवत होतीस. And if you are using the swayampak word, then you don't have to use the शिजवत verb. Just add करत. स्वयंपाक करत होती. स्वयंपाक contains that the meaning that you are already cooking something, so just avoid that word शिजवणे.
तर वर्ब शिजवणे. जस्ट ॲड करत ओनली. तू स्वयंपाक करत होती. तू भोजन पका रही थी. यू वेर कुकिंग. तू सायकल चालवत होतीस. तू साइकिल चला रही थी. यू वेर राइडिंग बायसिकल. तू पत्र लिहित होतीस. तू पत्र लिख रही थी. यू वेर राइटिंग अ लेटर. तू खेळ खेळत होतीस. तू खेल खेल रही थी. यू वेर प्लेइंग अ गेम. लास्ट वन इज तू झोप घेत होतीस. तू सो रही थी. यू वेर स्लीपिंग. Now see, let's look at the next person, that is third person singular in the same continuous past tense, which is third person is male. ओके, सो मराठी में उसको कहते हैं तो, मतलब ही तो, ही तो. तो चित्र काढत होता. चित्र मीन्स ड्राइंग और पिक्चर. ओके, वह चित्र चित्रित कर रहा था. चित्रित करना माने काढत इन द मराठी. ओके, ही वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर. ड्रॉइंग मीन्स काढणे. ड्रॉइंग काढत. टू ड्रॉ काढणे, ड्रॉइंग काढत. तो मित्रांशी बोलत होता. वह मित्रों से वार्तालाप कर रहा था. ही वॉज टॉकिंग टू फ्रेंड्स. थर्ड वन इज तो वाहन चालवत होता. वह वाहन चला रहा था. ही वॉज ड्राइविंग अ कार. फोर्थ वन इज तो तळ्यात पोहत होता. तळ, तळ मीन्स सरोवर, and in English that is pond, and the lake means talav. Talav in Marathi. Okay, the tala means, what is the tala means pond. तो तळ्यात पोहत होता. वह सरोवर में तैर रहा था. He was swimming in the pond. स्विमिंग मीन्स पोहत. तैर रहा मतलब पोहत. तो पाऊस बघत होता. फिफ्थ सेंटेन्स, तो पाऊस बघत होता. पाऊस मीन्स द रेन. वह वर्षा देख रहा था. बारिश, वर्षा, इसको हम मराठी में पाऊस ऐसे कहते हैं. ही वॉज वॉचिंग द रेन. वॉचिंग मीन्स बघत. तो पक्ष्यांना खाऊ घालत होता. वह पक्षियों को खिला रहा था. ही वॉज फीडिंग द बर्ड्स. सेवेंथ, तो कविता ऐकत होता. वह कविता सुन रहा था. ही वॉज लिसनिंग टू ए पोएम. एट्थ, तो मैदानात फेरी मारत होता. वह मैदान में चक्कर लगा रहा था. ही वॉज वॉकिंग अराउंड द फील्ड. फील्ड मीन्स मैदान इन मराठी and मैदान इन हिंदी. नाइन्थ, तो नकाशा पाहत होता. वह नक्शा देख रहा था. ही वॉज लुकिंग एट द map. Map is equals to naksha is equals to nakasha respectively in English, Hindi and Marathi. तो पत्ते खेळत होता. वह ताश खेल रहा था. He was playing cards. ताश यानी पत्ते in the Marathi and in English cards. Next one is third person singular, same but the gender is different, that is female. स्त्रीलिंगी कहते हैं. तो हिंदी में हम उसको क्या कहेंगे, वह, और मराठी में
ती. In the Marathi, she means ती. Let's see first sentence. ती फुले गुंफत होती. किंवा, किंवा means और, किंवा means और, किंवा मतलब क्या होता है, अथवा और या इन मराठी. किंवा जो स्लॅश है ना उसको मैं कह रही हूँ. किंवा ती फुलांची माळ बनवत होती. ती फुले गुंफत होती. ती फुलांची माळ बनवत होती. वह फूलों की माला बना रही थी. शी वॉज मेकिंग अ फ्लावर गार्डन. ओके. The first one is directly the Marathi sentence without using the word to word translation. शब्द डायरेक्ट शब्द से शब्द जुला के या मिला के ये ट्रांसलेशन नहीं किया गया जो पहला वाक्य है, परंतु पहला में जो स्लॅश लगा के दूसरा वाक्य लिखा है कि ती फुलांची माळ बनवत होती. यह जो वाक्य है दूसरा वह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है. मीन्स दैट दिस इज द वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन. क्या है ये, शब्द जैसे कि तैसे ये हिंदी में जो है या इंग्लिश में है वो लेके मराठी में बनाया गया है. दोनों ही सेंटेंस बराबर है ना. बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट स्टिल the meaning is also correct, the same, the meaning is also same, but you can say in different styles, like first one is ती फुले गुंफत होती and second is ती फुलांची माळ बनवत होती. दोनों भी सेम है, दोनों का अर्थ सेम है, परंतु आप दोनों अलग अलग तरीके से कह सकते हैं. सेकंड, ती रांगोळी काढत होती. वह रंगोली बना रही थी. शी वॉज ड्रॉइंग अ रंगोली. आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट ड्रॉइंग मीन्स काढत. ड्रॉइंग काढत. ती प्रार्थना म्हणत होती. ती प्रार्थना म्हणत होती. वह प्रार्थना कर रही थी. शी वॉज रिसाइटिंग अ प्रेयर. ती चित्र रंगवत होती. वह चित्र रंग रही थी. शी वॉज कलरिंग अ पिक्चर. फिफ्थ वन, ती वस्त्र धुत होती. और यू कैन से ती कपड़े धुत होती. वह कपड़े अथवा वस्त्र धो रही थी. शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स. सिक्स्थ, ती आरशात पाहत होती. वह आईने में अथवा दर्पण में देख रही थी. शी वॉज लुकिंग इन द मिरर. मिरर मीन्स आरसा. आरसा सफ़ेद का जो स है वो हम यूज़ करते हैं, है ना, फॉर द मिरर और दर्पण, आईना, इसके लिए हम आरसा कहते हैं. परंतु जब ये इसको दर्पण में, आईने में जब लगता है तब हम स का श कर देते हैं. आरशात. सेवेंथ, ती विणकाम करत होती. वह कढ़ाई कर रही थी. शी वॉज डुईंग एम्ब्रॉयडरी. ती छोट्या बहिणीला सांगत होती. ती छोट्या बहिणीला गोष्टी सांगत होती. वह छोटी बहन को कहानियाँ सुना रही थी. शी वॉज टेलिंग स्टोरीज टू हर यंगर सिस्टर. यंगर सिस्टर छोटी बहीण. स्टोरीज गोष्टी. टेलिंग सांगत. ती अंगण झाड़त होती. वह आंगन बुहार रही थी. शी वॉज स्वीपिंग द कोर्टयार्ड. 10th, ती झाडांना पाणी घालत होती. वह पौधों को पानी दे रही थी. शी वॉज वॉटरिंग द प्लांट्स. वॉटरिंग पाणी घालत. प्लांट्स झाडे. टू द प्लांट्स झाडांना.
now in the first person, but if the first person is plural, means you are the two or the more than two, so you can use the first person plural pronoun for yourself. ओके तो आपको क्या करना है, हम के लिए हम ही उपयोग में लाते हैं, यह तो आपको पता है। परंतु अगर आपको हम ही को पास्ट में यूज़ करना है, हम थे मतलब हम ही हो, तो ऐसे होते हैं। यहाँ पे मैंने दो प्रोनाउन लिखा है, आपण और आम्ही। तो इसका भी मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया है कि आपण कब यूज़ करते हैं, आम्ही कब यूज़ करते हैं। आम्ही मतलब आप जब किसी को यह वाक्य कह रहे हैं कि हम थे, आम्ही होतो, मतलब जो सामने वाला है वह आपके ग्रुप में नहीं है, बस हम आपके ग्रुप में वालों के बारे में बोल रहे हैं। जो भी सुन रहा है, जिसको आप यह बता रहे हैं, वो आपके ग्रुप में नहीं है। इसके लिए आप हम, बस हम के लिए कहते हैं आम्ही, उसको आम्ही कहते हैं। और आपण कब कहेंगे, जब आप जो बता रहे, जिसको बता रहे हैं, जो भी लिसनर है वो भी आपके ही ग्रुप में है, उसको मिला के अगर आप हम कह रहे हैं, हम सब यहाँ अब अभी आपके सामने एक आपके समझिए कि बहन है, उसको आप कह रहे हैं कि अभी उसको लेके, है ना, आपकी बहन को जिसको आप बता रहे हैं उसको भी लेके कहीं जाने वाले हैं, कि सब फैमिली मिलके कहीं खाना खाने जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हम सब जा रहे हैं। तब आप कह सकते हैं कि आपण, है ना, तब आपको बोलना है, आपण यूज़ करना है। इफ़ टू एक्सप्लेन इन द इंग्लिश यू कैन से, here I have a lot of background noise, you will have to adjust somehow. So I was telling about the आपण word. We means आम्ही and आपण also. Then when to use आम्ही and when you can use आपण. When you are in a group, you use we. But whenever you are telling something about yourself or about your group, that we have done anything or we were performing a play or anything, so that time if the listener, whoever listening to you and you are telling to him, so him or her, so the listener is not included, that time use आम्ही. And if the listener is also included in the action which you have done or you are gonna do, that time use आपण. आम्ही नाटक सादर करत होतो, हम नाटक प्रस्तुत कर रहे थे, we were performing a play. Second one, आम्ही उद्यानात झोके घेत होतो, हम बगीचे में झूला झूल रहे थे, we were swinging in the garden. Third one, आम्ही समुद्र किनारी चालत होतो, हम समुद्र तट पर टहल रहे थे, we were walking on the beach. बीच समुद्र किनारा, बीच समुद्र किनारा, on the beach समुद्र किनारी. Fourth one is आम्ही नवीन भाषा शिकत होतो, हम नई भाषा सीख रहे थे, we were learning a new language. Fifth, आम्ही आकाशातील तारे मोजत होतो, हम आकाश में तारे गिन रहे थे, we were counting the stars in the sky. मोजत counting. आम्ही फुलांची लागवड करत होतो, हम फूलों की खेती कर रहे थे, we were planting flowers. Flowers, फुले.
आम्ही गड चढ़त होतो. हम किला चढ़ रहे थे. We were climbing the fort. We were climbing the fort. Fort गड. आम्ही जलतरण शिकत होतो. हम तैराकी सीख रहे थे. We were learning to swim. Swimming means जलतरण. आम्ही वाद्य वाजवत होतो. हम संगीत बजा रहे थे या फिर हम वाद्य बजा रहे थे. We were playing music instruments. We were playing musical instruments. Okay. आम्ही नवीन शोध घेत होतो. हम नई खोज कर रहे थे. We were making a new discovery. शोध discovery या फिर खोज in Hindi. Now let's see the second person but in plural. Yes. तुम्ही बागेत फुले तोड़त होतात. तुम बगीचे में फूल तोड़ रहे थे. You were plucking flowers in the garden. Plucking तोड़त to pluck तोड़ने. तुम्ही परीक्षा देत होतात. आप सब परीक्षा दे रहे थे. You were appearing for an exam. तुम्ही गावाची सफर करत होतात. तुम लोग गाव की सैर कर रहे थे. You were touring the village. तुम्ही पक्ष्यांचे निरीक्षण करत होतात. आप सब पक्षियों का निरीक्षण कर रहे थे. You were observing birds. Observing means निरीक्षण in the मराठी. तुम्ही बसची वाट पाहत होतात. तुम लोग बस का इंतजार कर रहे थे. You were waiting for the bus. The sixth sentence is तुम्ही मैदानी खेळ खेळत होतात. आप सब मैदान में खेल रहे थे या फिर आप सब मैदानी खेल खेल रहे थे. You were playing outdoor games. Seventh sentence. तुम्ही गाणी ऐकत होतात. तुम लोग गाने सुन रहे थे. You were listening to songs. Eighth. तुम्ही स्वयंपाक शिकत होतात. आप सब भोजन पकाना सीख रहे थे. You were learning to cook. You were learning to cook. तुम्ही स्पर्धेत भाग घेत होतात. तुम लोग प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे. You were participating in the competition. स्पर्धा competition. In the competition स्पर्धेत. Participating भाग घेत. 10th. तुम्ही नकाशा अभ्यासत होतात. आप सब नक्शे का अध्ययन कर रहे थे. You were studying the map. Third person in the plural sense. Okay. ते, त्या, वे लड़कियां, वे लोग, इन सब के लिए क्या कहेंगे? वे. लड़के हुए बस तो ते कहना है. वे लड़कियां मतलब त्या, और वे लोग मतलब मिक्स होते हैं सब लोग, तो उनके लिए भी हमें ते कहना है. ते जो मेल के लिए है वो. ते झाड़े लावत होते. वे पेड़ लगा रहे थे. They were planting trees.
प्लांटिंग लावत, ट्रीज झाडे, वन ट्री झाड, ट्रीज झाडे. त्या नृत्य करत होत्या, वे लड़कियां नृत्य कर रही थी, they were dancing. Here just focus on one thing, that whenever you are saying the same word in Hindi and Marathi, but the pronunciation should be different when the word having ru in that, like here we have nru. Okay, na plus ru is equals to nru. जब हिंदी और मराठी दोनों में नृ, क्रू ऐसे शब्द आते हैं, परंतु उसको क्या है, रू जो है, सॉरी, हिंदी में तो आप क्या कहते हैं, री कहते हैं, है ना, उसको री कहते हैं. तो वो अगर आता है तो उसको हिंदी में तो आपको री कहना पड़ेगा, जैसे कि नृत्य, नृत्य. बट मराठी में कहते हैं नृत्य, ऊ का मात्रा जो है, ऊ की मात्रा वो लगाते हैं. इन हिंदी दैट इज नृत्य, ई, नृत्य, नृत्य. इन मराठी नृत्य, नृत्य, ऊ, नृत्य. थर्ड सेंटेंस इज ते मासे पकड़त होते, वे मछलियाँ पकड़ रहे थे, दे वर कैचिंग फिश. हाँ, अभी क्या है, मछलियाँ या मछली ये जो है वो हम हिंदी में फीमेल की तरह या स्त्रीलिंगी कहते हैं, परंतु मराठी में वो क्या है, मेल की तरह कहते हैं. मेल मतलब पुल्लिंगी की तरह. हिंदी में स्त्रीलिंगी और मराठी में पुल्लिंगी की तरह. जैसे कि वह मछली तो मासा, मतलब वह मछली है तो हमें लड़की की तरह ती कहना चाहिए, तो हम ती नहीं कहते तो कहते हैं, जैसे कि लड़के के लिए कहते हैं वैसे. दो मासा, तो मासा ऐसे. फोर्थ, त्या वस्त्र विणत होत्या, वे लड़कियां कपड़े बुन रही थी, दे वर विविंग क्लोथ्स. ते पत्र वाचत होते, वे पत्र पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग लेटर्स. Here te and tya is for different genders in the third person plural. The male one is te and the female tya. And where the both are mixed, means the males are also there and the females are also there, both are working together doing any action, then we have to say to take together te, only te. त्या फळे विकत होत्या, वे लड़कियां फल बेच रही थी, दे वेर सेलिंग फ्रूट्स. ते चित्र प्रदर्शन पाहत होते, वे चित्र प्रदर्शनी देख रहे थे, दे वेर विजिटिंग एन आर्ट एग्जिबिशन. आर्ट मीन्स चित्र, एग्जिबिशन मीन्स प्रदर्शन. Sometimes we call art means kala also, kala. 8th, त्या देवळात प्रार्थना करत होत्या, वे लड़कियां मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, they were praying in the temple. 9th sentence is ते नदी काठी विश्रांति घेत होते, वे नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, they were resting by the river. त्या जंगलात भटकत होत्या, वे लड़कियां जंगल में घूम रही थी, they were wandering in the forest. If you are not getting anything from this video or in my lecture, whatever I am explaining to you, and you are not getting anything, so you can comment here and you can tell that I am not getting this thing and I am not getting how to use it, why this is here and why this letter is here or the word is here or the suffix is here, I am not getting this. So if you are posting this comment, so I can explain you in the
next video or in that comment also. So just don't watch and leave this video. You have to study and you will have to make notes, and after that if you are having any confusion then ask me. आपको अगर कोई परेशानी हो या दिक्कत हो, कठिनाई हो इस वीडियो से, या आपको पता नहीं चल रहा है कि यह शब्द कब उपयोग में लाना है, या इसको जो हम प्रत्यय लगाते हैं, विभक्ति लगाते हैं, वो कब कैसे लगानी है, यही क्यों लगाया है, ऐसे अलग शब्द क्यों उपयोग में लाया है, आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट में पूछिए, या फिर ये जो ग्रुप है टेलीग्राम का वो ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे पूछिए, तो आपको उत्तर दिया जाएगा। अगले वीडियो में उत्तर दे सकती हूँ मैं जो भी है, या फिर उसी कमेंट में नीचे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी कि इसका हल क्या है, कि इसको कैसे ये यूज़ क्यों किया है। ओके, तो अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप बेझिझक विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। ओके, बाय फॉर नाउ, sorry for this background noise. Thank you.